नमस्कार, मैं संजय सनम। YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, हमारे देश में तकरीबन 130 करोड़ की आबादी के इस वृद्ध परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। आर्थिक समस्याएं भी है, सामाजिक समस्याएं भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाप और माँ के लिए बेटी की शादी सरदर्द होती है। हालांकि 21वीं सदी के भारत में भी इतनी जटिलता नहीं है, फिर भी कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या जस की तस है। आप ये एक छोटा सा पोस्टर देख रहे हैं, उज्जवल सामाजिक सेवा संस्थान राजस्थान से हैं। प्रथम सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन, यानी इनकी शुरुआत ही सामूहिक विवाह सम्मेलन से हो रही है। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान में विवाह की समस्या यानी बेटी के विवाह की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है। चूंकि ये सामाजिक सेवा संस्थान है और इसके साथ साथ ये शादी के साथ और भी दूसरे काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी की शादी कितनी आसानी से ये लोग कर देते हैं। अगर मेरे कैमरामैन राधेश्याम जी अच्छे से दिखा सकें तो कृपया ये दिखा दें कि वर वधू को दिए जाने वाले उपहार किस तरह से ये लोग देते हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि जो महिला वर्ग आएंगे, जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, वही अपनी बात खुद बताएं, वही कहें। सबसे पहले चलिए मैं आपका परिचय करवाता हूं। इस सामाजिक सेवा संस्थान को जो गति दे रही हैं वो महिलाएं। वैसे तो आप जानते हैं अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष के रूप में 3 होती है, लेकिन उनके साथ एक पूरी की पूरी टीम होती है। सबसे पहले मैं बुला रहा हूं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान हमारे साथ जुड़ रही हैं सविता मरोड़िया जी। सविता जी, आपका हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। व्यूवर्स, आप इस संस्थान की अध्यक्ष हैं, लेकिन आप राजनीतिक रूप से एक शख्सियत हैं। आप पूर्व पार्षद हैं। भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चे की कई पदों को आपने सम्मानित किया है और इसके साथ साथ राजनीतिक हस्ती जब सेवा में जुड़ती है तो फिर पावर जुड़ता है, तो फिर उसको गति मिलती है। आइए, इस कड़ी में दूसरा नाम कुमारी मंजू कंवर चौहान, जो कि महासचिव के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। मंजू कंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में। और व्यूवर्स, जब तक कुबेर नहीं आता, यानी फंड वाला मैनेजर जब तक नहीं आता, जब तक कोषाध्यक्ष नहीं आता, तब तक संस्था में गति नहीं आती, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आप चाहे सामाजिक काम करो, चाहे आप धार्मिक काम करो। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इस संस्था की कोषाध्यक्ष सुषमा सक्सेना जी से। तो हमारे साथ ये इस संस्थान की तीनों रत्न, नारी रत्न हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि हमें ये पता चला कि बड़े नेक इरादे के साथ जयपुर की ये महिलाएं, जिसमें एक राजनीतिक है और सुषमा जी LIC में बहुत बड़ा काम कर रही हैं, मंजू कंवर जी भी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो तीनों महिलाओं ने मिलकर के एक योजना बनाई और राजस्थान सरकार का भी इसमें सहयोग रहता है। चूंकि राजनीतिक हस्ती जुड़ी है, इसलिए सरकारी सहायता भी ये लोग लेते हैं और जो धन कुबेर होते हैं उनका भी सहयोग मिलता है, तब इतना बड़ा काम होता है। तो सबसे पहले मैं चलूँगा, हालांकि वैसे तो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, लेकिन अध्यक्ष का नंबर सबसे बाद में लेंगे, प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले चलिए उनके पास चलते हैं जिनके पास कुबेर का खजाना होता है, जिनके पास फंड होता है और जो उस फंड के द्वारा सामाजिक सेवा का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुषमा जी, सबसे पहले सवाल आपसे। बिल्कुल सर। कि ये योजना आप लोगों के मन में कैसे आई और आप लोग अपनी मानसिकता से ये बताइए कि इस मंच के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं, क्या सेवा करना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले जॉब करती थी उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम में, सुपरवाइज़र थी जी। तो मैंने गांव में जा के बहुत
करीबी से देखा है कि आज भी वहाँ लड़कियों की स्थिति बहुत खराब होती जी। है। उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है, उनको पढ़ने नहीं देते, कहते हैं घर का काम करो, तुम्हें कौन सा नौकरी करनी है। जी। तो ये सब चीज़ें देखते देखते मैं बहुत पिछले 10 साल से मेरे दिमाग में ये चल रहा था मतलब कि आपके मन में वहां से शुरुआत वहाँ हुई। से शुरुआत हुई थी। आपने वहां के हालात देखे। हालात देख के कि ऐसा कुछ करें जो गर्ल्स को हम आगे बढ़ा सकें, लड़कियों को बिल्कुल। आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल। दूसरी है कि राजस्थान में गांव में आज ये स्थिति है, पैसा माँ बाप के पास नहीं होता है तो लड़कियों को बेच देते हैं। बहुत बड़ी बात, और ये दर्द है। बिल्कुल, बचपन में शादियां कर देते हैं, जब वो पढ़ के बड़ी होती हैं पता लगता है कि लड़का कुछ नहीं कर रहा है और वो अच्छी एजुकेशन ले चुके हैं, लेकिन माँ बाप ज़बरदस्त उनको वहीं भेजते हैं। मजबूरी होती है। तो ये सब सोच के हम लोगों ने, तीनों महिलाओं ने ये सोचा कि हम क्यों ना पहले सामूहिक विवाह का आयोजन करें। तो वहाँ हम अच्छा खासा, उनसे कोई ज़्यादा समा लेते नहीं है और बढ़िया से उनको। आप देते क्या हैं? देते सर, हमारे बैनर पे आप देखेंगे। बिल्कुल, हमने देखा है। बिल्कुल, तो हम 200 लोगों का तो भोजन और राशन सामग्री, क्योंकि इस समय टाइम कोविड का है तो शादियां घर से ही कर रहे हैं सब लोग। जी। कोई हम सामूहिक विवाह एक जगह नहीं कर रहे हैं जी। हम लोग उसके अलावा 100 वर्ग गज की भूमि कन्या के नाम देते हैं। ये बड़ी बात है। 100 वर्ग गज का प्लाट आप देते हैं, कन्या को देते हैं, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी देते हैं जी। 4 कुर्सी, सेंटर टेबल, अलमारी, ये सब देते हैं। उसके अलावा सोने और की नाक और कान की बालियां देते हैं जी। चांदी की पायजेब, चिटकी और गले का मंगलसूत्र, दुल्हन के कपड़े, जोड़े के हाथ की घड़ी, दूल्हे का सफारी सूट, कूलर, एलईडी टीवी, बॉक्स वाला बेड, प्रेस, गैस का चूल्हा, गद्दा सेट, एक कंबल, 2 तकिए, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, 21 बर्तन सेट, दीवार घड़ी, वरमाला, तोरण, और क्या चाहिए साहब। लेकिन लेते क्या हैं आप? सर सिर्फ मात्र लड़की वालों से 11,000 रुपए लेते हैं, लड़के वालों से 21,000 रुपए। बस उस इतने से शुल्क में खाना भी खिला देते हैं। चलिए, अभी कोविड का टाइम है जी, गेस्ट को भी आप ऑनर कर देते हैं, अदरवाइज इतना कुछ आप दे देते हैं। बिल्कुल। तो अभी आपके पास लोग आ रहे हैं, हाँ, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हाँ जी। मतलब तो व्यूअर्स जो भी डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को देख रहे हैं, अगर आपके जान पहचान में ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे माँ बाप हैं जिनकी बच्चियों की शादी, जिनके लिए जी का जंजाल है, बोझ है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह के सामाजिक सेवा संस्थान आपकी सेवा में तैयार हैं। सुषमा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सेकंड राउंड में अगर कोई सवाल रहेगा तो मैं फिर आपके पास आऊँगा। इस वक्त व्यूअर्स चलते हैं इस संस्थान के महामंत्री के पास, महासचिव के पास। हमारे साथ हैं मंजू कंवर चौहान जी। मंजू जी, सुषमा जी ने अपनी बात बताई कि उनके मन में ये बात कैसे आई। आपके मन में भी क्या कोई ऐसी घटना है? नहीं, मेरे मन में बचपन से ये समाज सेवा में जब से होश संभाला है, ये लगता है कि किसी का कुछ काम करें, किसी के अपन काम आए जी। तो अब ये इच्छा थी काफ़ी समय से कि अपन सामूहिक विवाह कराए, गरीब बच्चियों का शादी करवाए। उनकी शादी अच्छी तरह नहीं हो पाती। आपने अनुभव किया था कि उनकी शादी नहीं हो पाती है? हाँ, नहीं हो पाती है, होती है तो फिर वो ऐसे ही लोग मिलते हैं, उनको दहेज नहीं दे सकते घर वाले, तो फिर उनको मारपीट होती है कि दहेज लेके नहीं आई, कुछ नहीं लेके आई। बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ा संदेश है। दहेज की प्रताड़ना, उत्पीड़न और बच्चियों को घर से बाहर निकाल देना, माँ बाप के मन में बहुत बड़ी तकलीफ रहती है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपके माध्यम से जब वो शादियाँ होती है तो फिर वो गवर्नमेंट में दर्ज हो जाती है, तो फिर निश्चित रूप से बच्ची का भविष्य भी उस मामले में भी सुरक्षित होता है। चलिए, ये वैसे तो सविता जी का सवाल है, लेकिन फिर भी आप। लेकिन वैसे भी हम लोग क्या रखा है कि अगर किसी बात की आप लोगों को दिक्कत हो तो हम तैयार खड़े। अच्छा, ये भी हालांकि आप ऐसा हैं। कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी आधी रात के लिए तैयार रहते हैं। मतलब यही नहीं है कि सिर्फ शादी कर देना, शादी के बाद में भी जिम्मेदारी संभालना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब चलिए अध्यक्षा के पास चलते हैं। सविता जी, आप तो राजनीति में हैं। राजनीति में होने के बाद आपका जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों से आना जाना, लोगों से मेल मिलाप रहता है, वैसे भी रहता है। आप की यहाँ पर उपस्थिति क्या सोच कर हुई? सर देखिए, ऐसा है, ये हमारा जो समाज है ना, पुरुष प्रधान के लिए माना जाता है। पुरुष प्रधान। अच्छा। तो कि अब जो पुरुष प्रधान की एक परंपरा है हमारे समाज के अंदर, तो हम महिलाओं ने भी, अगर महिलाओं के मन में भी एक बात आई थी कि अगर पुरुष कर सकते हैं तो उस क्षेत्र में हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमने भी ये सोच करके एक इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके माध्यम से जो हमारी बच्चियों को ना अच्छी एजुकेशन मिल सकती, ना उनका मतलब
बचपन में ही शादियां कर देते हैं, जो उनका बचपन छीन लिया जाता है। है। तो इन सब चीज़ों को देख करके हमारे मन में भी ये सवाल आया कि क्यों नहीं हम भाई राजनीति क्षेत्र से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के अलावा अगर हम वैसे समाज की सेवा करें तो ये हमारे मन में और अच्छी प्रसन्नता है। ये अच्छी प्रसन्नता है। आपके पक्ष में एक बात है कि जो गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, वो लोगों को हो सकता है मालूम नहीं है, तो आपके माध्यम से वो बातें भी उन तक जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जैसे रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे इस संस्था में, तो संस्था की तरफ से तो जैसे बताया शुल्क 11 और 21 होता है। उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी एक मतलब जोड़ा के ऊपर शुल्क जो होता है वो 15,000 रुपये समथिंग जो राज्य सरकार देती है उन बच्चियों के लिए। जी जी तो जी। वो अब जैसे हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम ये राज्य सरकार को लिखेंगे भाई हमारी संस्था में इतने जोड़े आए हैं, तो इन जोड़ों में हम तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा फिर ये आगे जाएगी फाइल और वहाँ से फिर शुल्क उन बच्चों के लिए अलग से आएगा। ये हो रहता है। तो मतलब ये कुल मिलाकर शादी जो जी का जंजाल होती थी, उस शादी को आप बहुत आसान कर देते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो माँ बाप के मन में भी राहत मिलती है। जैसा ये कहा जाता था कि बच्ची के जन्म लेते ही उदासी, मायूसी, मातम का माहौल छा जाता था, क्योंकि माँ बाप के मन में सीधी वही बात, शादी वाली रात की बात दिमाग में रहती थी, वो टेंशन रहता था। लेकिन अब इस तरह के कार्यक्रम चलने से मुझे लगता है कि माँ बाप खूब रिलैक्स महसूस करेंगे। बिल्कुल, इस तरीके की संस्था के माध्यम से अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उन माँ बापों के लिए तो रिलीफ का काम है ही। अच्छा, आपने चूंकि आप राजनीतिक हैं, आपने और भी क्या कुछ सोचा है? क्या सिर्फ शादी ही इसका उद्देश्य है? देखिए संजय जी, मैंने एक आपका वीडियो देखा था रुद्र वाला। जी जी जी, ठीक है ना। उसको देखने के बाद में मेरे मन में भी बहुत तड़फन और पीड़ा हुई थी कि यार हम ये सब कार्य तो कर ही रहे हैं, वो तो चलो हम आपके माध्यम से एक रुद्र को देख लिया, पता नहीं इस संसार में कितने रुद्र हैं जिनको विशेष आवश्यकता है और उनको प्रॉपर तरीके से वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो हमारे भी मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं इस तरीके का अगर कोई आता है तो हम संस्था के माध्यम से या और किसी के माध्यम से डोनेशन लेकर के ऐसे असहाय बच्चे जो होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता होती है, तो क्यों नहीं उनकी मदद और सेवा करें। जिनको इलाज बहुत बड़े रुपए की आवश्यकता है, मध्यम वर्ग का परिवार भरपाई नहीं कर सकता, तो उनके लिए आपने एक बहुत अच्छी ये बात बताई। तो एजुकेशन सेंटर में भी आपकी दिमाग रहता है कि हम एजुकेशन में भी उन्हें ले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उद्देश्य बच्चियों का खाली विवाह तक ही सीमित नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि शिक्षित नारी कभी नहीं हारी। क्या बात है, शिक्षित नारी कभी नहीं हारी। ठीक है, हम चाहते हैं कि महिलाओं को प्रॉपर एजुकेशन मिले, उनका अच्छे से शारीरिक और मानसिक विकास हो और उनके हर जैसे कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि जॉब का हो, या तो उनको इस तरीके से स्वावलंबी बनाए कि जैसे सिलाई सेंटर है, ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स है, वो खुद बिल्कुल भी स्वाभिमान के साथ अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से दहेज की बातें आज भी होती है, आज भी कई बार महिलाओं में बिना दहेज के भी उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो क्या उन महिलाओं के लिए भी, चूंकि आपके साथ एक राजनीतिक शख्सियत भी जुड़ी हुई है, तो उन महिलाओं के न्याय के लिए भी ये संस्थान क्या लड़ाई करेगा? हाँ जी बोलिए। संजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं और सुषमा जी और मंजू जी साक्षात इस जो आपने सवाल किया है उसका प्रत्यक्ष में प्रमाण है। ये संस्था का बीड़ा तो हमने अभी उठाया है, इससे पहले भी हमने बहुत सी ऐसी महिलाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो पूरी तरीके से परिवार से, पति से और पीड़ित थी, जिनको जाकर के हमने रात को 2-2 बजे थाने के अंदर, उनके पक्ष के अंदर और उनकी पैरवी करके और उनको न्याय दिला करके लेके आए हैं। हम तीनों के तीनों। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपका परिचय पुराना है, और पुराना परिचय में ये जो एक अरमान था वो आपका काफ़ी दिनों का पुराना अरमान है। अब आप इसे हकीकत के पटल पर लेकर के आए हैं। कोई बात आप कहना चाहेंगे? कुछ आपके मन में ऐसे विचार हैं जो मेरे सवाल में नहीं आए हैं, आपके मन में कुछ अलग बात है? जी, मैं बोलना चाहूँगी इसके ऊपर। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बार ये कहा जाता है, ठीक है आज समाज में महिलाओं का बराबर का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा होता है कि महिला महिला होती है, पुरुष पुरुष होता है। लेकिन मैं पुरुषों, आपके चैनल के माध्यम से पुरुषों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं, शिक्षित नारी कभी नहीं हारी वाला तो है ही है, लेकिन हमारा जो स्लोगन है महिला, 3 अक्षर का हमारा नाम है महिला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं से तो माँ, ही से
हिम्मत वाली और ला से लाजवंती, महिला हिम्मत वाली और लाजवंती अगर कोई भी बीड़ा उठाती है तो उस काम को सक्सेस कर कर के ही दम लेती क्या है। बात है, बड़े आत्मविश्वास और जोश के साथ सविता जी, आप इस जोश में कुछ और अपना जोश जोड़ना चाहेंगे मंजू जी, कि सविता जी के साथ सहमत है? बस इनके साथ सहमत है। पूर्ण रूप से सहमत हैं। सुषमा जी कुछ सोच रही हैं, कुछ चल नहीं रहा है? सर, मेरा तो मानना है कि ये सब तो हो ही रहा है, इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं। एक तो कच्ची बस्तियों में जाके चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करना है हमें, पर्यावरण के ऊपर काम करना है हमें। क्या बात है। और एक सबसे बड़ा कि आजकल ना लोग खून देने से डरते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने, ये भी करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग ब्लड की बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बहुत मतलब स्वास्थ्य के लिए भी और सम्मान के लिए भी, स्वाभिमान के लिए भी और स्वावलंबन के लिए भी, सारे फैक्टर जुड़ गए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा बेड़ा आपने उठाया है, तो ये जो समाज के बिना या ये कहूँ समाजों के बिना, उनके फंड के बिना ये काम नहीं हो सकता। क्या आप हमारे व्यूवर्स को कोई अपील भी करना चाहते हैं कि बिल्कुल हम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी दानदाताओं को या जो भी कुबेर हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। खाली उन्हीं से क्यों नहीं, सब समस्त घड़ा भरता है। हाँ, समस्त कोई 1 रुपया भी दे उनका भी जी समस्त भारतवासियों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी किसी भी कोने में रहें। भारतवासी क्यों, वर्ल्ड में मैंने कहा किसी भी कोने पे कहीं पे भी रहें, अच्छे कार्य के लिए अगर हम तीनों महिलाओं ने बीड़ा उठाया तो आप हमारा सहयोग जरूर करें, अच्छे काम के लिए करें कि उसके अंदर आपका दिया हुआ पैसा भी उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। बहुत बड़ी बात कही है मंजू जी। जी यही बात आप? हाँ, यही कहना चाहते हैं। सहमत हैं इसी पे? और सर हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है हम 3 लेडीज ही हैं, हमारे संग जेंट्स भी हैं। अच्छा, आपने बैलेंस रखा है? बिल्कुल सर, हमारी लेकिन ये तो टीम पुरुष प्रधान नहीं सर, हमारी टीम में जेंट्स भी हैं और जो कि हमारा कदम कदम पे सहयोग करते हैं, हमारे संग फील्ड में भी जाते हैं, तो इसलिए टीम बहुत स्ट्रांग है। क्या बात है, मतलब हमारे कार्यकारिणी पूरी स्ट्रांग है, कार्यकारिणी पूरी स्ट्रांग है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि हमारी इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल भी जाए, ताकि हमारे व्यूअर्स जो देखें, जो समझें, जिन्हें लगे कि हाँ, जैसे लोगों के मन में होता है कन्यादान करना, तो वे भी इस रूप में सहभागी बन सकते हैं। इसमें हमारी जो संस्था है इसकी डिटेल उस वेबसाइट के माध्यम से है। आप जब भी इसको खोलेंगे तो उसके ऊपर पूरी जानकारी मिलेगी। वेबसाइट का नाम बोलिएगा, आपके पास नाम है? उज्जवल सामाजिक सेवा संस्थान के नाम से ही है, उज्जवल सामाजिक। चलिए वो मैं लिंक डाल देता हूँ, तो उसको खोलते ही हमारे फोन नंबर, पूरी कार्यकारिणी सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा और हमारे आगे के ड्रीम्स क्या है वो भी आ जाएगा। और कोई व्यक्ति आपसे सवाल कुछ पूछना चाहे, उसके मन में कोई जिज्ञासा हो, अपना फंड देने से पहले कोई पूछना चाहे, वो भी जरूरी है, पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता है, आप आराम से कभी भी पूछिएगा। आप धन डोनेशन करेंगे तो आप उस एक चीज, एक पाई का हिसाब लेने के लिए भी हम ये चाहते हैं राजस्थान में भी नहीं रहे ये चीज। आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप भी जुड़िए, आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर भी इसको शुरू कीजिए, इसका ऑफिस खोलिए। बहुत बड़ी बात है। उद्देश्य ये रहेगा कि पूरे राजस्थान में हमारा सब जगह ऑफिस हो, सब जगह हमारी जो वर्क टीम है वो कार्य करे। और राजस्थान से बाहर भी जाना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में ये जाना चाहते हैं। तो व्यूवर्स और विशेषकर महिलाएं, पुरुष जो भी हैं, लेकिन महिलाओं को देख करके महिलाओं के मन में एक विश्वास और प्रेरणा जग सकती है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप जहां पे हैं, जिस शहर में हैं, वहां पर भी कुछ ऐसा किया जा सके सेवा के लिए, तो फिर आप भी इनसे जुड़ सकते हैं और सेवा के इस कार्य को विस्तार दे सकते हैं। सेवा जितनी की जाए उतनी कम है, आकाश जितनी ऊंचाई है और समंदर जितनी गहराई है। आप जैसा चाहें, जितना चाहें आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं, चूंकि ये सेवा का वीडियो है। इसमें लाइक करेंगे तो भी पुण्य होगा, शेयर करेंगे तो पता नहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास इस वीडियो को ले जाएं जिसके धन से हो सकता है किसी ऐसी बच्ची की शादी संपन्न हो जाए, उसका धन इसमें
काम में आ जाए। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार आप सबका। व्यूअर्स नमस्कार आप सबका। और मैं नमस्कार करता हूं हमारे कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हमारे अजीज़ मित्र राधेश्याम जी का। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।